अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज इतना अच्छा वेदर है, यकीन करें 20 टैंपरेचर जा रहा है। तो फिर घर तो ना रहा जाता कितना प्यारा दरख्त है। तो मैं अज वेख्या खूबसूरत तरीन बहार का मौसम आ गया। ये देखें नीचे भी हरियाली हरियाली हर तरफ। तो हरियाली के चक्कर से ट्राम निकल गई ना तेरी हरियाली बढ़ जानी। हरियाली गई खूब खाते। तो बाकी टिकट निकाल लें, ट्राम का वेट करें। चलें जी, 3 मिनट रह गए हैं, फटाफट टिकट निकाल लें। हाय 3 यूरो 70 सेंट। ये देखिए जी, इतनी महंगी टिकट है। ट्राम तो स्टॉप पे आई नहीं, 3 मिनट रह गए। वैसे की लिखे आंदे है इस्टोरो जाम स्टॉक से 2 मिनट रह गए। ये देखिए 100 मिनटन ट्राम हमारी आ गई है। लड़की चला रही हो, इंज लगता है सुती है। मेरी नज़र पई तो इंज ना डिंगी जो के ना ड्राइविंग करा दे जिवें सुती हुंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस साइड बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैंने कहा आपके साथ डायरेक्ट भी सलाम कर लूँ ना। वैसे तो मैं सलाम भी लगता है एक वीडियो में 2 या 3 दफ़ा तो मेरी सलाम वालेकुम होती रहती है। चले कोई बात नहीं। सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो, आप पर सलामती हो और आप मेरे पे भी वालेकुम सलाम करके मेरे पे सलामती भेजते। स्वाब दा स्वाब है और ये किड़ा पैसे लगते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे वेस्ट बानोफ उतरी हूँ, फिर मैंने आगे बस लिया, फिर यहाँ पे पहुँची बानोफ पे। तो यहाँ पे मेरे मियाँ पहुँच गए हैं मुझे लेने। हालांकि उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, मैंने रास्ते में बताया कि मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे ही निकल आई। अक्सर आपका दिल करता है ना बंदे को कि घर में क्या करना, सारे काम अगर आपके ख़त्म हुए पड़े हो ना, फिर दिल करता है निकले ना। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, इंडियन मार्केट है यहाँ पे, सिटी सेंटर क्या है, सिटी मार्केट शायद मैंने आपको ऊपर नाम दिखाया है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ पे ना अपनी अपनी देसी देसी चीज़ें देखने का बड़ा ही मज़ा आता है, बेशक आप कुछ ले या ना ले। तो खैर मेरे मियाँ भी आ रहे हैं, वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। मैंने कहा चलो उतनी देर में यहाँ पे आके ना थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये क्या लगे थे बहुत महंगे, 2.5 यूरो के परफ्यूम्स वगैरह। यहाँ पे मुझे सबसे मज़े की चीज़ें वो लगती हैं, वो है इनकी डेको, इनके बर्तन। जो फ्लो मार्केट से मैं लेके आती हूँ वैसे वाली ही इनकी चीज़ें होती हैं। प्राइस भी इतने हाई लेवल के नहीं होते। अच्छा मेहंदी में देख रही थी, मैं पाकिस्तान से ना पूरा एक डब्बा लेके आई थी मेहंदी का। यकीन करें फ्रिज में रखा हुआ है, और वो जब ईद आई है लगाने लगी है ना, तो वो इतनी पतली अंदर से मेहंदी निकली है। चेक करके लानी चाहिए। मैंने पूरी पैकिंग उठा ली, इतनी दूर से लेके भी आई, और अंदर से बिल्कुल पानी पानी वो मेहंदी थी। मेरे पास एक पुरानी पड़ी थी जो हमने वो दबा दबा के ही चांद रात को लगाई थी। तो खैर वो मैं अब शायद फेंक ही दूँ, कोई फ़ायदा को नहीं। वैसे अभी भी पड़ी हुई है फ्रिज में, फेंक ही दूँगी। तो ये देखिए जी, ये नुस रखने के लिए जैसे होते हैं ड्राई फ्रूट रखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। वैसे दिल करता है ऐसी चीज़ें उठा के लेके जाने का। बाद में ना फिर पता क्या होता है, घर में चीज़ें जब आप ले जाते हैं ना, फिर स्पेस ही नहीं मिलती, बंदा रखे तो रखे कहाँ। तो खैर यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, मैंने देखने थे 2 पीस। जो आजकल गर्मी आ रही है, समर आ रहा है, तो बाफिया का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने कहा देखती हूँ अगर इसी में इनमें से मिल जाता है। ये 20 यूरो के ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाफिया के ना इस तरह के ले लूँगी, क्योंकि बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अब ये वाली चीज़ें वही है जो ड्राई फ्रूट रखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें टेबल पे रखने के लिए पड़ी भी रही तो अच्छी लगती हैं। अगर खानी या नहीं खानी वो बात की बात है, ऐसी चीज़ें वैसे टेबल पे रखे तो पड़ी होती है। ये देखिए मुझे ये वाली ना इस तरह के स्टफ़ की ना लेनी थी, लेकिन ये जो है ना मुझे बैगी बैगी स्टाइल की लग रही थी। कलर इतने प्यारे थे, और हाँ मिशाल के लिए ठीक था। 20 यूरो का पूरा सूट था। मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पिछले दिनों में टाको गई थी, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वो अकेली शर्ट 20 की थी, यही वाला स्टाफ था, और अकेली शर्ट 20 की। यहाँ पे पूरा पूरा सूट 20 का लगाया हुआ था। अगर आप इस तरह के बच्चियों के लेने हैं तो ऐसी मार्केट में जाएगा, जैसे तुर्किश मार्केट होती है, अफ़गानी मार्केट होती है, तो यहाँ पे ना आपको सस्ते मिल जाते हैं। ये देखिए कलर इतने डिसेंट हैं। और मैं ना छोड़ आई हूँ, क्योंकि आफिया को ये बहुत बड़े बड़े होने थे। मिशाल के पास इस तरह के 2 पिछले साल के पड़े हुए हैं। अब उसने समर के कपड़े निकालने पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि जितनी गर्मी है दिल यही करता फटाफट उन सब कपड़े कर ले। क्योंकि मैं देख रही थी वेदर को, पूरे अगले जो 2 वीक है ना,
उसका सामने आ जाता है वेदर, तो वो तकरीबन गर्मी गर्मी नज़र आ रही है। तो इसके बाद क्या ही ठंडा होना है, इसका मतलब गर्मी आई खलोती। तो खैर अब गर्मी वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे। गर्मियों के कपड़े निकालने या देखने मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे सर्दियों की ना, यकीन करें, मुझे सर्दियों के कपड़े पसंद ही नहीं है। मतलब वही कलर, वही मोटे मोटे, वही लीलन, वही खद्दर। मुझे सर्दियों के कपड़े इतने अच्छे नहीं लगते। मुझे गर्मियों की जो वैरायटी है ना, लॉन की, हाँ क्या मज़ा है। अब निकालूंगी, देखे क्या मज़ा आएगा। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी स्कार्फ वगैरह, मैं फ्लो मार्केट से ना 3-3 यूरो के लेके आए थे। यहाँ पे 6-6 यूरो के लगे हुए थे, काफ़ी महंगे। अच्छा मैं अभी अबाए पे आ गई हूँ। मांटल जो सर्दियों वाला है उतर गया। कल वेदर बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी आज अबाया पहन के जाती हूँ। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बड़ा ही अच्छा है ना। कितने था पता नहीं, 6 के 6.5 या 4.5 का था ना। तो विशाल भी पहन लेती है, मैं भी पहन लेती हूँ, कभी वो पहन लेती है। मैं 2 लेके आई थी ना, तो दोनों हम माँ बेटी चेंज करके पहनती रहती हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ना मेरे मियाँ अब आमद हो गई है। मैंने कहा चलो जितनी देर है मैं फटाफट ना चीज़ों को देख लूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ना, इतनी तंग मार्केट है ना, वैसे सांस घुटता है कि बता देखो तो निकल जाओ बाहर ना। ऐसी जगह बड़ी प्यारी प्यारी लगती है, चीज़ें भी बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आपकी ना वो जगह बड़ी थोड़ी होती है। अगर सामने से कोई बंदा आ जाए ना, फिर आपको रुकना पड़ता है या आपको साइड पे होना पड़ता है। यहाँ पे मैं देख रही चेयर्स के कवर भी थे, बेड कवर भी थे, और जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी वो थी कुरान पाक की जो रेल होती है ना, जिसके ऊपर कुरान पाक रख के पढ़ते हैं, वो भी है। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी थी हैं। मेरे पास है रेल कुरान पाक की, लेकिन मुझे बड़ी वो कहते हैं ना फैंसी फैंसी, ये देखें कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो खैर ये मैंने ली नहीं है, मैं आपके साथ शेयर। ये देखें शादियों पे ना बच्चियों को देने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे बच्चियों की शादी होती है, कुरान पाक और ऐसी चीज़ें देते हैं ना, तो फिर बड़ा अच्छा है। तो घर में भी रखने के लिए बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ से मैं ना आपको दिखाती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी लगी, और मैं ना यकीन करे छोड़ के आई हूँ सिर्फ स्पेस की वजह से। और ये वॉल तो खैर इस तरह के मैं लेके आई हूँ, जो रोज़ में आपने मेरे अक्सर टेबल पे देखे हैं, जो मैं फ्लो मार्केट से लेके आई थी। जो मुझे इतनी प्यारी लगी हैं वो लगी हैं ये डिशेज, इतनी ज़बरदस्त, इतनी महंगी भी नहीं। छोटी की प्राइस खैर नहीं लिखी थी, बड़ी की प्राइस 10 यूरो में आपको दिखाती हूँ। सबसे जो फुल साइज़ है ना, तो वो भी ये इस तरह का मेरे पास थी। मैं लेके आई ना, तो मैं 2 लेके आई थी हाँ फ्लो मार्केट से। 4 यूरो की एक थी, यहाँ पे पता नहीं कितने की थी। ये वाली मुझे इतनी मज़े की लगी है ना। ये लास्ट टाइम मैंने फ्लो में भी देखी थी, वहाँ पे 8 यूरो की थी, और यहाँ पे 10 की थी। ठीक है, दुकान में इतनी प्राइस 1-2 यूरो तो फिर ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा जर्दा पुलाव बनाया हो, इसके अंदर रखा हो, कितनी डिसेंट लगे हैं। बेशक जर्दा पुलाव रखने थे, फूल इसके छुप ही जाने हैं, पर दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। छोटा साइज़ भी था, मीडियम भी था, फुल भी था। तो खैर मैं अभी छोड़ आई हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा फ्लो मार्केट जाऊँगी, वहाँ से अगर मुझे सस्ती मिली तो मैं ले आऊँगी। वहाँ से भी उठाने के चक्कर मैंने छोड़ा नहीं, देखना मुझे पता है मैंने जाना, हाय हाय एडी भारी चुकनी है, छड्डो पर है। तो ये मैंने नहीं उठाई, 2 यूरो दे के एक्स्ट्रा। तो खैर अभी मेरे मियाँ अंदर आ गए हैं, तो मैं यहाँ से ना गिलास वगैरह देख रही थी। मुझे एक चम्मच पसंद आया, मैं बड़ी देर का ढूंढ रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा चम्मच लेके आई। मेरे चम्मच के उत्ते इन्नियां कहानियां बनिया ने, इतना मेरे वो चम्मच को मजाक बना रहे थे मेरे मियाँ। मैंने कहा हद मुकी तानू की, तानू तो बस है ना कि चीज़ पक के सामने आ जाती। अच्छा जो मुझे पूछ रहे थे ना, मेरे पास तो है ये ग्रिल वगैरह, आगे बारबेक्यू करनी है किसी ने, इस तरह के जैसे ये जो बनी हुई है स्टिक्स जो होती हैं, सलाखें शामी कबाब रखने लगाने के लिए या टिक्का बूटी बनाने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी रहती है ना। इसके हैंडल भी बड़े अच्छे हैं, लकड़ी के, गर्म भी नहीं होते। तो ये अगर आपने लेनी है तो यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि मेरे पास तो हैं। हमने पता नहीं इस तरह की तुर्किश मार्केट से हमने ली थी ना। तो ये देखें ये चम्मच इतने प्यारे हैं, पुराने डिज़ाइन, ये मैं लेके आई हूँ पराठे बनाने के लिए। मैं अपने मियाँ को दिखा रही थी, मेरे चम्मच को इतना मजाक बना रहे थे। मैं क्या हद मुक्की पई है बंदा पूछे जो चीज़ पसंद आई है, कुछ सोच के ली है ना, मैंने ऐसे थोड़ी उठा ली है। तो खैर मैंने ये लिया है, और अब ये आगे चले गए, कह रहे तू इथू वेख, मैं अपनी मतलब भी चीज़ा वेख वाह इतने चम्मच शापर नहीं लिया। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਨਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਇਧਰ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। खोलो गड्डी खोल के, तो मैं उधर बह जानी। हेलो सही है भैया, होती है माशाल्लाह कितना गंद इकट्ठा हो गया माशाल्लाह। कमाल ले, कमाल की चीज़ ले आए हैं। जनाब इधर हाँ आराम नाल इथे रखेगा। हाँ हाँ
ਸਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੇ। ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਓਏ ਕਸਮ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਮੋੜ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਦੋਂ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਆਹੋ ਠਹਿਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਲਟ ਲਾ, ਹੁਣ ਟੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਚੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, हाँ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਢੀਠ बन जाता है जी। यहाँ पे मैं ना आपको बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ ना, आज जितना अच्छा वेदर था ना, मैं आई थी कि चलो मैं ना थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ। तो ये भी फ्री थे, ये भी साथ आ गए मेरे, और ये मुझे पूछे कितने जाना है। मैं कि मैनू आप नहीं पता मैं कितने जाना है, तुसी आ गए तो मखसूस दुकाना ते जाना पैंदे नाल। मैं कि भैन जी फिरन तुरन आई आ, सारे मेरे घर दे काम खत्म होए पे सन। हाँ मैं कद तक ना फिरना मैंने दसो। मैनू नहीं पता, मैं अगे कहने मैं क्यों कहने कितने जाना है, मैं कि मैनू क्या पता कितने जाना, मैं तो वैसे ही आई हां, तुसी मेरे नाल आए हो। हाँ चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਹਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਆ ਵੀ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇ ਲੈਦਰ ਜੈਕਟ ਚੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਕੇਟੂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੇਟੂ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਤੁਰੋ ਫਿਰ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਭਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा मैंने बोला ना, मैं तो वैसे ही चक्कर लगाने आई थी, तो ये स्नैप्स में आए हैं। यहाँ पे अंदर बेचारे आए ही हैं, किस्मत माड़ी रो, इनकी सवारी का फ़ोन आ गया। ऐसे देखते देखते बाहर चले गए हैं। मैंने कहा अभी आते हैं उतरी देर, चलो मैं देखती कोई अच्छी चीज़ पसंद है तो मैं इनके लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ ना। तो जैसे वो बाहर गए हैं तो उनकी वो आ गई है एक राइड, और उनका फ़ोन आ गया। और मुझे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक लगा था, मैंने फिर वो आवाज़ बंद कर दी थी। मैं क्या इतनी मेहनत करके भी कॉपीराइट आ जाएगा, तो बेहतर इसकी आवाज़ करो बंद। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारा एंड होने वाला, ये अपने राह ते सी अपने राह है। करन कुछ सवेलो सोचते तुसी कुछ और, अल्लाह मैंने कुछ और प्लान किया होंदा है। यहाँ पे कुछ और प्लान था हमारा, फिर आगे आगे जाके निकल गया। खाना भी खाना था, सुलह भी मारिस मेरे मियाँ ने कि खाना खिलाऊंगा। ये देखिए जी यहाँ पे वो जा रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़ करके। तो मैं भी यहाँ से बस लूँगी, बस मतलब कि बस लवांगी तो डायरेक्ट आ जाऊँगी घर, क्योंकि मैंने घर आके ना बच्चों के लिए बनाना थे नूडल्स वगैरह। तो मैंने यहाँ पे पैकेट निकाल लिए, सबसे मुझे इजी लगते हैं, बेहतर है। हर चीज़ इसके अंदर होती है, बस आपने निकालना है और जल्दी जल्दी पका लेना। मेरी छोटी दुनिया ये ना बड़े शौक से खा लेती है, तो मुझे बड़ा इजी लगता है कि बेहतर है किस तरह के दो। मैं एक्स्ट्रा एड ना लगा के घर में ना रखती होती हूँ। इनको बस बॉयल करना है, और ऑयल डाले, नमक डाल के इसको मैंने बॉयल करके साइड पर रख लिया। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसके अंदर ही वो जो सॉस होती है ना, इसके अंदर ही होती है, इसको बस डालना है। और इसके अंदर नमक, ऑयल और मिर्च, और वो जिसके दूसरा पैकेट निकला है ना वो डालूंगी। गुवर्स का होता है जो मसाले जात जो इसके होते हैं वो डालूंगी, और सॉस बन जाएगी। बस बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे हैं स्कूल से, उनको दूँ खाना तो हो जाएंगे वेली हैं। तो ये काम है। तो अब जो है ना, अब दोबारा से मेरे मियाँ आ गए घर,
कि मेरे साथ चलो, मैंने गाड़ी का कोई काम कहीं करवाना है तो मुझे टाइम लगना है, तो मैंने अकेले क्या करना है, तो अब उनके साथ जाऊँगी बच्चों को खाना दे के। उसकी वीडियो भी मैं कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी, उन्होंने गप्पा शप्पा तुहानूं सुनावांगी कि ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ अपने मुहावरे ਤੇ अपने की कहते हैं लॉजिक, अपनी जो भी बातें करते हैं वो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। टक वगैरह भी गई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी साथ चाय भी रख रही थी, मैंने कहा चाय ना किचन च आओ तो चाय ना बनाओ, इंज हो नहीं सकता है। तो मैंने अपनी चाय बनाई है, साथ बच्चों का वेट कर रही हूँ। अफान के अच्छा मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, एक आंदा है बालकनी की तरफ से, एक आता है मेन गेट की तरफ से। इतनी आवाज़ारी होती है ना, कभी उधर मैं भाग दरवाज़ा खोलने, कभी मैं उधर भागती हूँ। तो यहाँ पे अफान साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर से आते हो, आप ही उधर से आती है, एक साइड से नहीं दोनों आते हैं। चल आ जाओ, खाना दूँ। मैंने ये वाले बनाए, बाइबल तो ख़त्म हो गए हैं। चलें जी, अफान साहब को मैं बोल रही थी कि एक ही रास्ता चूज़ किया करो, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, कभी मैं उधर जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ, कभी मैं इधर खोलती हूँ। तो खैर अफान को मैं नूडल दूँगी, साथ सॉस डालूँगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी। अच्छा जल्दी ठंडे हो गए हैं, मैंने कहा हद मुक्की पई है। चलो जी, इत्थे मैनू दवो इजाज़त, दुआवां च याद रखियो, कल आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।